मिलता है एक ऐसी लड़की जो कि यहूदी लड़की है। देखें, इन बातों के बाद जब अक्सूरियस बादशाह का गजब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती मलका और जो कुछ उसने किया था उसके खिलाफ हुक्म दिया, हुक्म हुआ था, याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे, जो मैंने आपको बताया कि कंवारियां ढूंढी जाएं। आगे लिखो, 4 आयत से लिखो, और जो कंवारी बादशाह को पसंद हो वो वश्ती की जगह मलका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और कैसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था। क्या था नाम? मर्दकी था, जो यायर बिन समई बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो यरूशलेम यहूदा यकोनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था। तो आस्तर का ओरिजिनल नेम क्या था? हदसा। हदसा यानी आस्तर को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। मर्दकी यहूदी जो है, जब बादशाह जो है इजरायली लोगों को असीर करके लेकर आ गया तो उनके अंदर एक मर्द था जिसका नाम क्या था? मर्दकी। मर्दकी क्या था? मर्दकी। ये नाम आपने याद रखना है। ये नाम आपको जब जब शैतान आपको झुकने के लिए कहेगा, ये नाम आपको याद रहेगा कि मैंने मर्दकी की तरह कभी भी दुष्ट के आगे नहीं झुकना। हालेलुया। मुझे अपनी पहचान बना के रखनी है। इस शख्स की एक बड़ी खूबी थी, ये शख्स अपनी पहचान को जानता था कि मैं जिंदा खुदा का, यहोवा खुदा का मानने वाला हूं, इसलिए मैं किसी भी इंसान के आगे और किसी भी जो दुष्ट है, जो हकीर है, जो शैतान की मकारी से भरा हुआ शख्स है, मैं कभी भी उसके आगे नहीं झुकूंगा। पाप के आगे मैं कभी भी, शैतान के आगे मैं कभी भी नहीं झुकूंगा। मर्द की एक बड़ी ही जबरदस्त हमारे लिए एक मिसाल है। हालेलुया। उसे पहचान मालूम थी, उसे मालूम था कि मैं यहूदी हूं और यहूदी लोग सिवा यहोवा के किसी के आगे भी झुकते नहीं। हालेलुया। अब हमान नाम का राजा का एक सबसे आला वजीर था जो कि मर्दगी से बड़ी खारबाजी थी, उसको नफरत थी, चिढ़ता था। कहता जब भी मैं बाहर जाता हूं तो सब मेरे ऑनर के लिए झुक जाते हैं सिवाय इस बंदे के। तो जब सब मेरे आगे, कोई सब्जी खरीदता है, कोई जरूरी काम जा रहा है, जैसे ही वो हमान को देखते थे तो वो सब अपना काम छोड़ के उसके आगे झुकते थे। हमान इस बात से खुश तो होता था पर उसे इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंचती थी कि जिस दिन ये मेरे आगे झुकेगा ना, दिली सुकून मुझे उसी दिन आएगा। तो मर्दगी ऐसा कभी नहीं करता था। और ये बात हमान को अंदर से कड़वाहट और जेलसी उसके अंदर बनती गई। उसने एक प्लान बनाया, एक शैतानी मंसूबा उसने बनाया। उसने कहा कि राजा तेरी सल्तनत में ऐसे लोग हैं, इनके अनोखे तरीके, इनका कोई अपना ही खुदा है, इनके अपने ही तौर तरीके हैं, ये किसी की नहीं मानते, तेरे हुक्मों को भी तोड़ते हैं। तो ऐसा ना हो कल को ये तेरे खिलाफ उठ जाए और तेरे मुकाबले में खड़े हो जाए। तो इनके सारे तौर तरीके अपने हैं, हमारे मुल्क का तो ये कुछ भी फॉलो नहीं करते। ये कौम अपनी ही तौर तरीकों पे, अपनी रस्मो रिवाज पे चलती है, अपनी शरीयत पे चलती है। तो राजा इन्हें खत्म कर दे। राजा कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो राजा उसको अपनी अंगूठी दे देता है, अथॉरिटी दे देता है कि अंगूठी की छाप लगाकर ये ऑर्डर दे दो। और क्या, एक डेट डिसाइड कर ली जाती है। मान लो कि 8वें महीने की 10 तारीख को पूरे यहूदी मार दिए जाएंगे। एक तारीख जो है वो हमान उसका पूरा, एक बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं कैसरे सोसन में, यानी जहां यहूदी बसते थे, उस शहर में जहां उनकी मेजॉरिटी थी, वहां बड़े बड़े बैनर फ्लेक्स पोस्टर लगा देते हैं कि तैयारी पकड़ लो, ये दिन तुम्हारा खानदानों समेत आखिरी दिन होगा। तो पूरे पूरे खानदान मारे जाएंगे। तो पहले से ही, चंद माह पहले ही दहशत फैल गई। हालेलुया। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बादशाह की मलका ने जो है उसका डिसऑनर कर दिया। तो उसने कहा नहीं, मलका चुनी जाए। दूसरी तरफ वो लड़कियां
क्या किया उन्होंने? सारी लड़कियां इकट्ठी, अब जो लड़कियां पूरे मुल्क की कवारियां जमा कर दी गई हैं, क्या किया मर्दकी ने? अपनी बेटी को, जो उसके चचा की बेटी थी, उसने उसको अपनी बेटी करके पाला और बचपन से उसको पाकीज़गी में जीना और चलना सिखाया। जो सबसे मेन बात है, वो खुद, इसीलिए जो वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुदा का खौफ माने, आप ना माने और आपका बच्चा माने, ऐसा नहीं हो सकता। ये और बात है, जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर खुदा उसको बुला ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक वो आपके ताबे है, आपके पास है, आप खुदा की नाफरमानी करें, आप हुक्म तोड़े, आपको दुआ ना करे और आपका बच्चा घंटों बैठे, ये कोई लाखों में कोई एक हो सकता है। बात समझ आ रही है? जिनको छोटी उम्र में खुदा ने चुन लिया और अलग कर लिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुदा को सताएं और अपनी औलाद से आस रखें कि ये मुझे राजी रखेगी। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। अब ये शख्स खुद शरीयत के कवानीन का इतना पक्का है, ये उसकी बेटी भी नहीं है, जन्मी हुई बेटी नहीं है, मुंह बोली बेटी, उसके चचा की बेटी है, तो उसकी बहन है छोटी, लेकिन उसने, क्योंकि आस्तर के माँ और बाप मारे गए थे, मर गए थे, तो यतीम लड़की को उसने अपनी बेटी करके पाला और उसको सारे तौर तरीके सिखाए। और आगे से उस लड़की को भी देखे, उसने ये नहीं कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं जो चाहूं मैं कर सकती हूँ। लिखा है वो ताबिया रही, और आगे चल के लिखा हुआ है जब वो रानी बन जाती है तो एक बड़ी खूबसूरत बात को बड़ा वाज़िया करके लिखा है, जैसे आस्तर मर्दकी की बात उसके पास रहकर मानती थी, महल में भी उसकी बात का वैसे ही ऑनर करती थी। उसे मालूम था कि ये मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा मेंटर, मेरा उस्ताद सब कुछ है मेरे लिए, तो वो रानी बन के भूल नहीं गई, तभी भी उसका ऐसे ही ऑनर करती रही उसकी बात। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब दूसरी तरफ हमान ने क्या किया? बादशाह के साथ उसे मोहर लगवा ली, सारे पैनाफ्लेक्स, सारे इश्तहार छपवा के लगवा दिए, चलो जी ये कौम मारी जाएगी। जब मर्दकी को ये बात मालूम हुई तो वो रोजे में चला गया, उसने टाट ओढ़ा, क्योंकि वो बादशाह को जो दरवाजा था उसके बाहर, महल के बाहर बैठा करता था। तो क्या हुआ कि एक टाइम में, इससे पहले कि यहूदियों को मारने के लिए ये शैतानी प्लान बनाया जाता, क्या हुआ कि एक टाइम में दो जो राजा के बाहर, जो उसके ख्वाजा सराज, जो उसके गार्ड थे, दो गार्ड ने प्लान बनाया कि राजा का कत्ल कैसे करना है। वो स्ट्रेटजी बना रहे थे इसी राजा को मारने के लिए। जब मर्दकी को ये बात मालूम हुई तो उसने आस्तर को, जब वो मलका बन गई तो उस तक ये बात पहुंचाई और उसे कहा कि इस तरह बादशाह को मारने का प्लान किया जा रहा है। मलका गई और उसने जाकर, जब वो मलका बन गई, अभी मैं बात करूंगी आपसे, मैं छोटे छोटे आपको हिस्से बता रही हूँ, इन्हें अपने पास संभालो, जब स्टोरी आगे चलेगी तो आपको मालूम हो बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा। तो क्या हुआ कि जब वो रानी बन गई, अभी रानी कैसे बनी मैं बात करूंगी, जब वो रानी बन गई तो क्या हुआ, मर्दकी ने मैसेज भिजवाया अस्तर को कि बादशाह तक मैसेज दो कि उसे मारने का प्लान बनाया जा रहा है। ये बात मलका अस्तर ने, जब वो मलका बन गई तो उसने जाकर बादशाह से कही और उसे कहा कि मर्दकी नाम का एक यहूदी बंदे ने, मर्दकी नाम के एक शख्स ने ये बात मुझ तक पहुंचाई है कि तेरे बाहर खड़े होने वाले दो गार्ड तुझे मारना चाहते हैं। जब उसकी तफ्तीश की गई, जब मालूमात निकाली गई तो बात सच्ची निकली। हालेलुया। लेकिन उसके लिए चूंकि सब चीजों को देखने वाला हमान था तो मर्दकी के लिए कुछ भी ना किया गया, बात को बस रफा दफा कर दिया गया। इसी बात पे चलो जी ठीक है, बादशाह तो बच गया, सही इंक्वायरी पहुंच गई, बादशाह की जान बच गई, लेकिन कुछ भी ना किया गया क्योंकि हेड जो है बादशाह के पास, दूसरे नंबर का अधिकारी जो था, सब अथॉरिटी रखने वाला जो पर्सन था वो हमान था। और हमान जेलसी करता था किससे? किससे करता था? मर्दकी। वो मर्दकी से जेलसी करता था क्योंकि वो उस कौम से था जिसको हमान मारने के लिए प्लान कर चुका है। उसे मालूम था कौम मरेगी। देखो जेलसी, शैतान सिर्फ
उसका टारगेट आप नहीं, आपका घराना और आपकी पूरी कौम की बेइज्जती उसका टारगेट है। आपको लगता है अगर मैं नर्स हूं, मैं वहां जॉब करती हूं, तो वो मेरी लाइफ है, मैं अपनी सहेलियों में और अपने कोलीग्स में कैसे जीऊं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। आप अगर वहां 20 गैर कौमों में अकेले क्रिश्चियन है, आप अपनी पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां। अब इस हामान को जो मेन जेलसी थी वो मर्दकी से थी, यहूदी पूरी कौम से नहीं, होगी उनसे भी, लेकिन जो मेन मुद्दा था ना कि सब उसे मानता कौम मरेगी तो ये बंदा खुद ही बीच में मर जाएगा। उसे मारने के चक्कर में, जेलसी में, वो पूरी कौम को तबाह करने के लिए प्लान उसने कर लिया। इस तरह शैतान काम करता है आपके घराने के लिए। और इसी तरह खुदा जब आपको चर्च में बैठे आपको नहीं देख रहा कि आप कितने सीरियस है, कितने भूखे और प्यासे, वो आपके पीछे आपका खानदान, आपका नगर, आपकी जनरेशंस को प्लान कर रहा है कि ये मेरे आगे झुक रहे हैं, ये मन लगा रहा है मेरे आगे, तो मैं इसी को नहीं, मैं इसके वसीले कौम को बचाऊंगा। शैतान पूरी कॉपी करता है। तो वो उसने क्या किया, मर्दगी के पीछे पूरी कौम को मारने का प्लान बना लिया। अब उसने क्या किया, अपनी जब सारी, इतना समझ में आ रहा है कि क्यों उसने प्लान किया, क्योंकि जेलसी मर्दगी के साथ थी उसको। अब जब बादशाह ने सारी कुंवारियां इकट्ठी करवा ली, तो लिखा है, नामी आयत में लिखा है, सब जब इकट्ठी हो गई बादशाह का फरमान सुनते ही, तो क्या किया, मर्दकी ने भी अपनी बेटी को महल तक पहुंचा दिया। उसको उसने तरबियत की थी, शरीयत सिखाई थी, पाकीज़गी में रहने वाली, बचपन से आस्तर को रोजे रखने की आदत उसने डाली, जो कि यहूदियों का दस्तूर है, हफ्ते में 2 रोजे। तो उसको रोजे रखने सिखाए, उसको पाकीज़गी में रहना सिखाया, उसको लालच से बाहर हर एक चीज से अलग रहना सिखाया। अब लिखा है यहाँ पर, जैसे ही वो लड़की महल में पहुंचाई गई, तो जो ख्वाजा सरा, जो उस ग्रुप पर जिनमें आस्तर आगे आई, लिखा है जैसे ही वो लड़की आगे आई, तो वो लड़की उस ख्वाजा सरा को अच्छी लगी, और उसने क्या किया, तहारत के लिए जितना भी सामान चाहिए था, उनको क्लीन करने के लिए, उसे रानी के पूरी ट्रेनिंग देने के लिए जो जो चीजें उसको चाहिए थी, उसने सबसे अच्छी चीजें उसको दी। और 7 सहेलियां, 7 अच्छी लड़कियां उसके सुपुर्द कर दी, और लिखा सबसे अच्छी जगह में ले जाकर उसको रखा। क्या लगती थी वो उस ख्वाजा सरा की, क्या लगती थी? पीछे हमें कोई, आप पढ़ के भी देखना, कोई किसी किस्म का दूर से कोई ताल्लुकात, कोई रिश्ता, कोई जान पहचान, कुछ नहीं, खुदा का हाथ। जैसे वो लड़की गई, हजारों कुंवारियों में से एक लड़की पर उसकी निगाह टिकी, उसने क्या किया, तभी से खुदा का जो हाथ अस्तर के ऊपर बचपन से था, खुदा के ताबिया रहने की वजह से, अपने मेंटर, अपना माँ बाप जो भी था उसके ताबिया रहने की वजह से, खुदा की ग्रेस, खुदा का हाथ अस्तर के ऊपर था। इसीलिए जब वो अपॉइंट होने के लिए गई, तो वहां पर आप कहते कि मैं जॉब के लिए जाता हूँ, रिजेक्शन आती है। क्यों ना रिजेक्शन आए, पीछे आपका खुदा के साथ कौन सा ताल्लुक आपने बना के रखा है, और आप उस जगह पर जा रहे हैं कि हजारों में से आप चुने जाएं, लाखों में से आपकी सिलेक्शन हो। पीछे खुदा के हुक्मों में रहना, जो खुदा ने मेंटर, जो उस्ताद, जो चरवाहे आपको दिए हैं, आपको तब तो बहुत लगता है बुरा माँ बाप के ताबेदारी करना, उस्तादों की मानना, अपने पास्टर की फरमाबरदारी करना, लेकिन मजा तब आता है जब सिलेक्शन की बारी आती है। क्योंकि जब तक आप अपने माँ और बाप की ताबेदारी नहीं करते, फरमाबरदारी नहीं करते, चाहे वो रूहानी माँ बाप है या जिस्मानी है, खुदा का रूह आपसे कभी भी खुद बात नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि जो दिखने वाले उस्ताद उसने आपको दिए, आप उनके नहीं मानते, जो उस्ताद दिखता नहीं उसकी कहां से मानेंगे? हालेलुया। रूहुल कुदुस की एक जबरदस्त खूबी है, वो जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हमारे उस्ताद, हमारे माँ बाप, पास्टर कई बार जबरदस्ती, नहीं आपने चर्च आना है, नहीं आपने इतने बजे प्रे करनी है, उनकी हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें डांटते हैं, जो हमें जबरदस्ती करते हैं कि नहीं तू चल खुदा के साथ। तो जो जबरदस्ती नहीं करता, चाहता है हम अपनी मर्जी से तो दी, तो फिर वाह ही सुनी जाएगी। बात समझ आ रही है? इस लड़की को आदत थी, उसने नहीं कहा खुदा ने मुझे क्या दिया है,
माँ बाप मेरा छीन लिया है, छोटी उम्र से यतीमों की तरह मैं पली हूँ, ना कोई सहेली, ना कोई बहन भाई, ना मेरा कोई अपना। चलो ठीक है, ये मेरे ताए का लड़का, मेरे साथ इसने अच्छा सलूक किया है, मुझे पाला है, लेकिन मुझे क्या जरूरत है, मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। वो लिखा है ताबेदार रही उसकी। हालेलुया। और जब जैसे ही सिलेक्शन की बारी, हजारों लाखों कुमारियों में से चुनने की बात आई, तो जो ख्वाजा सराफ अपॉइंट किए गए थे, लिखे जैसे ही उसने अस्तर को देखा, वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उसको सबसे अच्छी जगह पर, उसको अच्छी चीजें दी इस्तेमाल के लिए और उसको अच्छी जगह पर रखा, जो सबसे बेस्ट रूम था उसमें उसको रखा, और साथ में 7 लड़कियां भी उसके साथ कर दी। हालेलुया। और आगे चल के लिखा है जैसे ही टाइम आया तो सारी कुंवारियां जब बादशाह के पास बारी बारी भेजी गई, लिखा है जिस दिन अस्तर की बारी आई तो राजा को भी वो लड़की पसंद आई और उसने मलका बश्ती का ताज उसके सिर पे रखा और कहा आज से यही मेरी मलका होगी। हालेलुया। अब हमें लगता है क्या बोरिंग, बचपन से खुदा के साथ चलना, मेरे कजन्स जब और एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो सारे वो तो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मुझे टोक टोक के रखा जा रहा है। हमारे बच्चे भी कई बार हमसे कंप्लेन करते हैं, फलां तो ऐसे भी कर रहा है, फलां तो आप हमें कहते, आपको किसी तैयारी के लिए ऐसे करते हैं, आपको भी किसी टाइम पे चीजें समझ आए। हम उन्हें यही कहते हैं अभी नहीं कुछ, आपको कई बार थोड़ा खिंच जाते हैं, कई बार थोड़ा नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन उनको कहते हैं नहीं ये वाला देखो इसके साथ फिर क्या हुआ, और जिन्होंने नहीं माना देखो उनके साथ फिर क्या हुआ। हमेशा दाऊद की, अस्तर की और यूसुफ की एग्जाम्पल उन्हें हम बताते रहते हैं। हालेलुया। ये आप भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अब इर्द गिर्द कंपटीशन बहुत है ना। अब इंटरनेट ही नहीं छोड़ रहा, कजन्स, चीजें, बाहर की दुनिया, सब कुछ शैतान ने सालों पहले जो चीजें थी अब वो और ज्यादा उसने अट्रैक्शन के लिए और निखार के दे दी है। तो अब बचाना हमें और भी चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सालों पहले जिस कलाम ने बचाया उन जिंदगियों को जो पाकीज़गी में बनी रही, यही कुदरत से भरा कलाम है और आज भी यही सामर्थ के साथ हथियार है। चाहे शैतान जितने मर्जी अपने अट्रैक्शन के टूल खड़े कर ले, बाइबल मुकद्दस से बड़ा कोई टूल नहीं हो सकता, याद रखना। हालेलुया। लेकिन जब हम पढ़ेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं, उनको लिखे अपने बच्चों को कलाम में से नसीहत कर, कलाम में से। लेकिन अगर मुझे खुद ही नहीं मालूम तो मैं कलाम में से क्या नसीहत दूं? मैं किसी रिश्तेदार दी फलानी नु उन्हें कहना अच्छा तो फिर फलानी नु भी देवे, यहां से नसीहत करें। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जितने यूथ सुन रही है, एक टाइम के लिए अगर आप देखते हो यूसुफ को, कितना टाइम वो अधीनगी में रहा। जब उसको अरेस्ट करके गुलाम बन के बेचा गया तो 13 साल जंजीरों में जकड़ा रहा, मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में पड़ा। 13 साल के बाद वो सीधा हाकिम बनाया गया। लेकिन बीच का जो टाइम है तैयारी का, बीच का जो टाइम है साइलेंट टाइम, अब वो लड़की है, सिर्फ उसका भाई है जो वो सब कुछ वही है। आप इमेजिन कर सकते हो वो क्या क्या शेयर करती होगी अपने दिल का हाल उसके साथ? कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्माबरदारी करती होगी बस। खुदा ने उसके मेंटर को हिकमत दी कि सब कवारियां जमा हो रही हैं, इसको भी भेज। उसको भेजा गया, उसने खुदा के सारे कवानीन, तौर तरीके उसको सिखा रखे थे। जैसे ही वो गई, खुदा का फेवर उस पे था, उसके मेंटर की, उसके जो माँ बाप सब कुछ था, उसकी दुआएं उसके साथ थी। हालेलुया। खुदा का हाथ उसके ऊपर था, वो चुनी गई और रानी बन गई। उसके बाद जब बादशाह को, मैंने पहले बताया, मारने की स्ट्रेटेजी बनी, तो उसी मलका के जरिए उसने क्या किया, मैसेज दिया। तो ठीक है, बादशाह की जान तो बच गई, लेकिन मर्दगी के लिए कुछ भी ना किया गया। अब हमान और जो है दिन ब दिन जेलसी में बढ़ता जा रहा था मर्दगी के लिए, तो उसने क्या किया, पूरी कौम को मारने का प्लान बना लिया। अब क्या हुआ, मर्दगी ने मैसेज भेजा रानी को, उसने खुद टाट ओढ़ लिया। क्या कर लिया, बात समझ आ रही है भाइयों को? उसने टाट ओढ़ा, रोजा रखा और उसने अस्तर मलका को मैसेज भेजा
कि पूरी कौम को मारने के लिए प्लान कर लिया गया है, डेट डिसाइड कर दी गई है, इश्तिहार लगवा दिए गए हैं। तू ये ना सोचना कि मैं चूंकि महल में हूं तो बची रहूंगी। अगर तू कुछ नहीं करेगी तो खुदा के लोगों की मदद तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, पर तू और तेरा घराना जरूर मारा जाएगा। हालेलुया। क्या सीखने को मिलता है इस बात से? तू ये ना कह के मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो गया हूं, मैंने बेबी ब्लेसिंग ले ली है, मैं एक पोजीशन पे खड़ा हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो तू ये ना कहना कि मैं अब अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना करूं क्योंकि मैं तो ठीक हो गया हूं ना। मैं जो पीछे पाप में है, मैं उनको बचाने के लिए प्रेयर और रोजे और मेहनत ना करूं क्योंकि मैं तो बच गया हूं ना। कहता है तू ये ना सोचना कि तू बची रहेगी। मदद तो यहूदियों के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, लेकिन याद रखना तू और तेरा खानदान जरूर मारे जाएंगे। हमें लगता है खुदा के घर में काम है तो मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। जब भी खुदा आपको मुनादी के कामों के लिए, अपनी बादशाही के लिए, अपने घर के लिए, खुदा के किंगडम के लिए यूज करे तो उसको बड़ा प्रिविलेज समझना। वरना खुदा के घर के इंतजाम, आपके जो जिन लोगों को बचाने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे, वो छुटकारा तो पा ही जाएंगे, कहीं ना कहीं से कोई और उन रूहों को बचा लेगा, लेकिन आप याद रखना कि आप और आपका घराना फिर जरूर मारे जाएंगे। बात समझ आ रही है? अपने आप को देखो आस्तर की जगह पे रख के कि खुदा ने अगर आपको आज ब्लेस किया है, ऊंचा किया है, तो पीछे वो तवक्को करता है और चाहता है कि आप अपनी कौम के लिए भी कुछ करें। कौम से करने की जब बात आती है तो एक माइंड में बात आ जाती है, शायद कोई इदारा खोल के लोगों को घर बनवा दे। ये सारी सेकंड नंबर पे बातें हैं, लेकिन अगर आप उनकी रूहें बचा दें तो वो जहन्नम की आग से ना बच जाएंगे। यहाँ पे जो घर बनवा देंगे वो तो किसी टाइम पे ढह ही जाएगा। तो बात चैरिटी के खिलाफ नहीं मैं करी, वो करो, लेकिन जो असली मदद आज लोगों को चाहिए ना, वो उन्हें जिंदगी के पानी से मिलवाओ, उन्हें निजात दहिंदा से मिलवाओ। बात समझ आ रही है? वरना या तो वो मारे जाएंगे या तो किसी न किसी और के वसीले बचा लिए जाएंगे, फिर आप भी आसमान पर सितारों की तरह चमकने नहीं लगे। लिखा है वो जिनकी मेहनत और कोशिश से बथेरे बचाए जाएंगे, वो आसमान पर, फलक पर सितारों की मानिंद चमकेंगे। हालेलुया। आपको अगर खुदा ने ब्लेस कर दिया है, आपको खुदा ने अगर गवाही दे दी है, बीमारी से निकाल लिया है, तो अब वो जो बीमारी में फंसे हैं उन्हें खुदा के पास लाओ। आपको अगर खुदा ने ऊंचा कर दिया, कोई मकाम दे दिया, तो अब उनकी फिक्र करो जो अभी तक कुचले जा रहे हैं, जो अभी तक गुनाह और पाप की ये डिस्कस करना, वो इन्ना दी लड़ाई ही नहीं मुकदी। कभी उनके लिए प्रेयर की है? कभी उनको जाके खुदा के बारे में थोड़े दिन दुआ करने के बाद जाके उनको खुदा के बारे में, खुदा के घर के बारे में बताया है? बात समझ आ रही है? लेकिन हम अपने कंफर्ट से, उसने रानी को यही मैसेज भेजा, अगर तू अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलेगी तो तेरी कौम के लिए तो खुदा कोई और रास्ता निकाल लेगा बचाने का, लेकिन तू याद रखना कि तू और तेरा घराना जरूर मारे जाओ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो आपको देखो अपने इर्द गिर्द कि आपके खानदान में कितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, कौन जो अभी भी दुनियादारी में फंसा हुआ है। अगर वो नहीं सुनते, कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हो ना, कि खुदा उन्हें बदले, खुदा उनकी आंखों को खोले कि वो समझ सके। मुमकिन है कि वो आपकी ना सुने, लेकिन आपकी जो सुन सकता है उसके आगे तो उनके लिए चले जाए। जब खुदा देखेगा कि आप तरस वाले दिल के साथ उन कठोर रिश्तेदारों के लिए, उन कठोर मोहल्ले वालों के लिए, उन सख्त दिल वालों के लिए आप जा रहे हो, खुदा आप पर और दया करेगा और खुदा उनको भी बचाएगा। हालेलुया। तो आस्तर ने क्या कहा? उसने कहा बादशाह के पास बिना इजाजत के जाना
अपनी मौत को बुलावा होता है। कहते पिछले 1 महीने से मैं बादशाह के पास बुलाई नहीं गई, उसका अपना अलग से महल था। कहते तो भी बादशाह का दस्तूर है कि जब तक वो खुद ना बुलाए, कोई भी शख्स उसके पास जब अपनी मर्जी से जाए तो उसका सीधा जो है उसका स्नेहा मौत होता है। तो मैं बिना बादशाह के बुलाए जाऊंगी, मारी गई तो मारी गई। उसने कहा क्या करो, पूरी कौम से कहो कि वो 3 दिन रात का रोजा, इसीलिए 3 दिन का रोजा आस्तर के नाम से भी जाना जाता है कि आस्तर ने 3 दिन रात का रोजा रखा, ड्राई फास्टिंग की। और उसने कहा पूरी कौम से कहो कि वो 3 दिन रात का रोजा रखे और मैं भी मेरी सहेलियों के साथ ऐसा ही करूंगी। और उसने 3 दिन रात का रोजा रखा। और मालूम है पहले ही रोजे वाले दिन क्या हुआ? क्या हुआ देखते हैं, मेरे साथ देखो। 5वें बाब की उसने 1 दिन का रोजा रखा, दूसरे दिन का रोजा रखा और तीसरे दिन जब उसने 3 दिन रात का रोजा रख लिया तो लिखा है 6ठे बाब में, उस रात बादशाह को नींद ना आई। कैसे ना नींद आई? अगर ऊपर पीछे पढ़े तो लिखा है बादशाह का रूटीन थी, वो ड्रिंक करता था रोज रूटीन के साथ, लेकिन लिखा है उस दिन शराब नोशी करने के बावजूद भी राजा को नींद ना आई। जबकि शराब पीने के बाद लोगों को होश नहीं आती, लेकिन इसको नींद नहीं आई। इसकी नींद का उड़ जाना पीछे आस्तर के 3 दिन रात के रोजे और पूरी कौम के वो 3 दिन रात के रोजे थे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि रोजे आसमानी दुनिया में आपके लिए बहुत बड़े अजीब कामों को करते हैं, आपके लिए चीजों को बदलते हैं। लेकिन राजा को नींद ना आई और उसने क्या कहा, जितने भी रिकॉर्ड रखे हुए हैं शाही रिकॉर्ड लेकर आओ। शाही रिकॉर्ड लेकर आए तो उसने कहा पढ़ो इनको, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जानना चाहता हूँ मेरी जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें, उनको पढ़ो मेरे सामने। किताबें लाई गई और वो पढ़ने लगे कि इस डेट को बादशाह आपके खिलाफ 2 लोगों ने साजिश की थी आपको मारने के लिए। तो फिर एक शख्स ने बताया कि ये बादशाह को मारने का प्लान कर रहे हैं। फिर बादशाह तक बात पहुंची और वो बात सच्ची निकली। जब उसकी इंक्वायरी की गई तो बात सच निकली और उन दोनों को मार दिया गया। कहते अच्छा, जिसने ये बात पहुंचाई थी उसके लिए क्या किया था? उसके लिए कुछ किया था हमने? कहता नहीं, उसके लिए तो कुछ नहीं किया। कहते अच्छा, उसके लिए कुछ करना चाहिए। आपको बात समझ आ रही है? आपको लगता है रोजा क्या करता है? और कई बार तो लोग नाराज होते हैं जी, चर्चा ले इन्ने रोजे खांदे ने। मत रखो, खाओ पियो ऐश करो। हालेलुया। चर्च तो वो कहेगी जो खुदा का रूह कलीसिया की बेदारी और तरक्की के लिए कहता है, वो तो पासबान कहेगा। जब रूह उसको कहता है कि मेरे लोगों को रोजों में लेके जाओ, यीशु ने कहा कुछ तारीकी की कुव्वतें बिना दुआ रोजे के नहीं जाती। अगर बदरूहों में फंसे रह रहे तो मत रखो रोजे, मत रखो, मत करो दुआएं। हालेलुया। उसको मालूम था कि राजा के पास मैं जा नहीं सकती, काउंसलिंग करके उसको मना नहीं सकती, बिना मर्जी के गई तो जब मारी जाऊंगी तो काउंसलिंग कैसे करूंगी? तो कोई हल नहीं है। तो जो आत्मिक लोग होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उन्हें पता होता है हल करना कैसे है। वो स्पिरिचुअल चीजों को करते हैं, रूहानी हथियारों को पकड़ते हैं। और रोजा एक जबरदस्त रूहानी हथियार है। उसने कहा हम रोजे रखेंगे, कोई किसी से बात नहीं होगी क्या करो, मैं रोजे रखती हूँ, मेरी कौम को बोलो सब रोजे रखो, हम रोजे रखेंगे। जैसे ही रोजे रखे बादशाह की नींद उड़ गई। कौन आपका केस फाइल लेके बैठा है? रखो रोजे। आपकी फाइल जो सालों से ऊपर नहीं आई, जिसके हाथ में, राइट हाथों में नहीं आई, ताकि जो काम आपका बनना है और आपकी फाइल ने उसको ओके में कभी नहीं गई, रखो रोजे, रखो 3 दिन के रोजे, करो प्रेयर। आपकी फाइल जो सालों से डस्ट पड़ी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, फोर्सफुली खुदा ऊपर लेकर आएगा। आपको क्या लगता है कि राजा को नींद नहीं आई? राजा ने कहा अच्छा रिकॉर्ड वाली बुक्स लेके आओ, उनको पढ़ो। और उस किताब का, हजारों किताबें थी, वही किताब का हाथ में आना जिसमें मर्दगी का जिक्र था, क्या कोई इत्तेफाक की बात है? क्या लगता है?
स्वर्ग हेवन काम कर रहा था उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि वो भी मर्दकी भी रोजों में था, अस्तर भी रोजों में, पूरी कौम भी रोजों में। तो बादशाह जिसके आगे किसी की नहीं चलती, उसी की नींद उड़ गई और उसके प्लान खुदा डाल रहा दिमाग में, बुक्स निकाल के उनको रीड करवा, और जो लेकर आ रहे हैं उन्हें एंजल्स गाइड कर रहे हैं, वो वही किताब लेके आ रहे हैं जिसमें मर्दकी का नाम लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये हजारों साल पुरानी एक किताब है जिसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी स्टडी इतनी हैवी है और आपकी ड्यूटीज और आपका सब कुछ इतना हैवी है और आपको इस किताब को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है? ये कभी पुरानी नहीं हुई। आज भी रखो 3 दिन के रोजे। क्या हल चाहते हो? किस शैतान को अपनी जिंदगी से गिराना चाहते हो? 3 दिन रात पूरी आजिज़ी के साथ फोकस लगा के बैठ जाओ। अगर 3 दिन के बाद रिजल्ट ना आए तो मुझसे आके मिलना, लेकिन पीछे आपका मोटिव शैतानी नहीं होना चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए, खुदा के साथ मेल मिलाप का होना चाहिए, खुदा पर भरोसा करते होना चाहिए। वो भरोसा भी उन 3 दिन के रोजों पे नहीं, पूरा खुदा पे होना चाहिए। रूहानी तरीके से स्पिरिचुअल वे में जाओ और 3 दिन के रोजे के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक ग्रेट फेवर को लेके आती। मैंने कहा था ना, हर दिन के रोजे का अलग अलग मतलब है, तो 3 दिन का रोजा आपकी लाइफ में ग्रेट फेवर को लेकर आता है। हालेलुया। वो गई बादशाह के पास बिना इजाजत के। जब उसने हमान ने जब देखा, हमान कि क्या हुआ, उसने बादशाह ने कहा कि मर्दगी के लिए क्या किया गया? कहते कुछ भी नहीं। कहते अच्छा, बाहर महल में चेक करो कौन है बाहर। बहुत अमेजिंग है। कहते चेक करो महल में बाहर कौन है। उन्होंने कहा कि बाहर जो है, मैं चाहती हूं मैं इसको पढ़ूं ताकि इसको 6 बाब की 4 आयत। और बादशाह ने पूछा बारगाह में कौन हाजिर है? उधर हमान शाही महल में बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दगी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी, बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा, हजूर बारगाह में हमान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया उसे अंदर आने दो। सो हमान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहे उस शख्स से क्या क्या किया जाए। हमान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हमान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए, और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आलम नसब उम्रा में से एक के हाथ में सपुर्द हो, ताकि वो उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बिस करे, यानी पहनाए, जिसकी तज़ीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शारायाम में फिरवाए, और उसके आगे आगे मुनादी करे कि जिस शख्स की तज़ीम बादशाह करना चाहता है उसे ऐसा सलूक, उसे ऐसा ही किया जाएगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तब बादशाह ने हमान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्दगी यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जोर से ताली दो। हालेलुया। आगे लिखे है, आमीन। और जो कुछ तूने कहा है उसमें से कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हमान ने वो लिबास और घोड़ा लिया जिसने सूली बनाई हुई थी। अब वो क्या कर रहा है? ये है आपका खुदा। अगर आपको रूहानी हल लेने के लिए, रूहानी बनना कोई घाटे की बात नहीं और बोरिंग नहीं है, इतना मजेदार है। आपने कुछ करना ही नहीं है, ना किसी को गालियां देनी है, ना केस करना है, ना बुरा भला कहना है, कुछ करना नहीं है। सब कुछ अपने आप आपको टक 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 चीजें सेटिंग में नजर आएंगी, खुद से होगा। देखो, कहता है जो कुछ भी तूने कहा है ना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जा और मर्द की यहूदी जो फाटक के बाहर बैठा ना, उसके साथ जाके ऐसा ही कर। सोहमान ने वो लिबास लिया, वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दगी को मुलब्बिस करके घोड़े पर सवार
शहर के शारेआम में फिरवाया और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही, हालेलुया, उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। 3 दिन पहले कहानी कुछ और है। क्या हो गया 3 दिन के बाद? राजा को चक्कर आ गए। क्या हुआ ऐसा 3 दिन में? मसीह में की गई मेहनत, आवाज ही नहीं आई। मसीह में की गई मेहनत जाया नहीं जाती। जो रसूल ने ये लिख दिया ना, तो उसने, ये वो रसूल लिख रहा है जिसने अस्तर की किताब पढ़ी हुई है। शरीयत का बहुत बड़ा आलिम पलूस रसूल, जिसको पता है खुदा के आगे हजूरी में अपने आप को हम्बल करना, खुदा में की गई मेहनत। जब वो मसीह का पैरोकार बन गया तो वो सिखा रहे कलीसिया को, कलीसिया मसीह में की गई मेहनत रागिया नहीं जाती, नुकसान नहीं होता, कोई बात नहीं। चेहरा थोड़ी देर अगर सूखा दिखेगा तो तुम आत्मा में इतने तगड़े होंगे कि हजारों हजार तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजा को नींद उड़ गई, हालेलुया। और जो उसका सबसे आला मुनसब उमरा है वो आके सर्व कर रहा है, उसको घोड़े पे बिठा रहा है। ये कर सकता है आपका खुदा आपके लिए। आप उस पे भरोसा करके, उसके साथ मेल मिलाप करके मसीह में मेहनत करना शुरू तो करें। फिर मर्दगी तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हमान आजुर्दा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हमान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक बात जो उस पर गुजरी थी, एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा, ध्यान से सुनना, अगर मर्दकी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा। यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से आप अब्राहम की नस्ल गिने जाते हैं। अगर, तो आज के लिए मैं इसको ऐसा कहूंगी कि अगर आप यीशु मसीह के हकीकी पैरोकार हैं, सताई मसीही और नामी मसीही की बात नहीं कर रही आप, अगर आप हकीकी मसीही लहू से खरीदे हुए और यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप के बच्चे हैं, तो आपके लिए है कि फिर शैतान आप पर कभी भी, और आपके विरोधी 10,000 प्लान बना ले, आपके खिलाफ वो कभी भी गालिब नहीं आ सकते। बात समझ आ रही है? कहती है अगर वो उस नस्ल से तो कभी तो उस पर गालिब नहीं आ सकता, बल्कि उसके आगे जरूर ही पस्त हो जाएगा। हालेलुया। अपने रोजे, आपको मालूम शायद हो गया कि आपकी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं। एक दिन का रोजा आपको खुदा के साथ मेल मिलाप कराता है, आपके टूटे रिश्ते को बहाल करता है और आपको स्पिरिचुअली अलर्ट कर देता है। एक दिन का रोजा जो आप पूरे दिन का रखते हैं, और 3 दिन का रोजा ग्रेट फेवर को आपकी लाइफ में लेकर आता है, जिसे आप सोच नहीं सकते। आपकी पहुंच और ताकत से ऊपर की जो बातें हैं, खुदा उनको फेवर के रूप में आपके लिए पॉसिबल कर देता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने उस्तादों की, अपने मेंटर्स की, पेरेंट्स चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे फिजिकल हो, जो सख्ती करे, करेक्शन करे, उसको ले लो। बाइबल कहती है खुश नसीब है वो जिससे खुदा नसीहत करता, तंबी करता है। और बदनसीब, उल्टा क्या हुआ? बदनसीब है वो जिसे कोई समझाने वाला, कोई उसकी काट छांट करने वाला, उसे करेक्ट करने वाला नहीं है। जिसकी खुदा तंबी नसीहत करता ही नहीं है, वो बदनसीब है। और खुश नसीब वो है जिसकी बहुत डांट लगती है। हालेलुया। तो आप ब्लेस्ड हैं, आप खुश नसीब हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठा के आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए खुदावंद की जी जान से शुक्रगुजारी करते करें, खुदा से बात करें हाथों को उठा के कि खुदावंद आप कितने महान है। हालेलुया।